हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये है न्यू टाटा हैरियर ईवी। टाटा ने यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स दिए हैं एंड ऑल्सो दिस इज़ द फ्लैगशिप ईवी प्रोडक्ट फ्रॉम टाटा। सो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी रेंज है, कैसी चलती है, बिकॉज टुडे वी आर एट BIC, तो थोड़ा बहुत अपन इसको ड्राइव भी करने वाले हैं। सो क्या क्या चीज़ें हैं आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको टाटा हैरियर ईवी के स्टार्टिंग प्राइस के बारे में बता देता हूँ। सो अभी तक इसके फुल प्राइसेस नहीं आए हैं, बट दिस व्हीकल विल स्टार्ट फ्रॉम 21.49 लाख। दो बैटरी पैक के ऑप्शन है, 65 किलोवाट आवर एंड 75 किलोवाट आवर। 75 किलोवाट आवर में कंपनी क्लेम कर रही है 627 किलोमीटर्स की सर्टिफाइड रेंज। इन द रियल वर्ल्ड यू विल गेट समवेयर अराउंड 480 टू 505 किलोमीटर्स। बाकी रियल वर्ल्ड में सही में कितनी रेंज है वो अभी टेस्ट करना बाकी है। अब अगर इस गाड़ी के डायमेंशंस के बारे में बात की जाए, सो दिस इज़ टॉलर एंड ऑल्सो वाइडर कंपेयर टू नॉर्मल हैरियर। अगर आप इसको नॉर्मल हैरियर से कंपेयर करेंगे सो ये ज़्यादा ऊंची है, ज़्यादा चौड़ी है, बट द व्हील बेस इज सेम। सो दैट इज़ बिकॉज नीचे की तरफ बैटरी पैक है, तो उसकी वजह से इस गाड़ी को ऊपर किया गया है। बाकी फ्रंट से अपन स्टार्ट करते हैं। सो अगर मैं ओवरऑल डिज़ाइन के बारे में बात करूँ, इट्स वेरी सिमिलर टू नॉर्मल हैरियर। हल्के से डिफरेंसेस हैं ताकि आप मेकआउट कर पाएँ कि हाँ यार ये हैरियर ईवी है। सो सटल डिफरेंसेस हैं, बाकी ओवरऑल डिज़ाइन इज़ वेरी सिमिलर। सो फ्रंट में आपको सबसे पहले कनेक्टेड DRLs मिलेंगे, उसके बाद यहाँ पे टाटा का एम्बलम है। देन वी हैव द 540 डिग्री कैमरा, 360 नहीं है, 540 है। सो आप गाड़ी के नीचे तरफ भी देख पाएंगे, सो वो एक कमाल की बात है। देन वी हैव द फ्रंट पार्किंग सेंसर्स। दिस इज़ द EV डिज़ाइन जो अपन टाटा की गाड़ियों में देखते हैं। सो वो डिज़ाइन आपको यहाँ पे मिलेगा। देन वी हैव लेवल 2 ADAS ऑल्सो। और अगर हेडलाइट के बारे में बात की जाए, सो वी हैव द प्रोजेक्टर सेटअप विथ LED हेडलाइट, उसके बाद LED फॉग लैम्प्स, और यहाँ पे कार्ड स्क्रीसेस। सो ऑल ऑफ दैट इज़ वेरी गुड, काफ़ी इंटरेस्टिंग फ्रंट है। अब इसके पावर फिगर्स के बारे में बात की जाए, सो वी हैव द डुअल मोटर सेटअप। फ्रंट में भी एक मोटर है और रियर में भी एक मोटर है। अभी मैं आपको और अच्छे तरीके से दिखा दूंगा। जो मोटर की कंबाइंड पावर है वो 505 न्यूटन मीटर है। अगर मैं सिंगल मोटर्स के बारे में बात करूँ, सो 238 PS एंड 158 PS। सो दैट इज़ द इंडिविजुअल पावर। और अगर आप कंबाइन करेंगे सो 505 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। दिस व्हीकल कैन गो फ्रॉम 0 to 100 किलोमीटर्स पर आवर इन 6.3 सेकेंड। सो काफ़ी फास्ट है, अभी अपन उसको देखेंगे भी। और अगर मैं यहाँ पे आपको अच्छे से मोटर दिखा दूँ, सो हियर वी हैव द मोटर सेटअप। एक ये फ्रंट में मोटर है एंड देन वी हैव द रियर मोटर। सो डुअल मोटर सेटअप है। और इस गाड़ी का सस्पेंशन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग दिया गया है। इसके बारे में अभी मैं बहुत अच्छे तरीके से तो बात नहीं कर पाऊँगा बिकॉज अभी रोड पे चलाया नहीं है, बट टाटा का कहना है कि ये काफ़ी कमाल का सस्पेंशन है। सो दिस वी विल हैव टू चेक। और ये इस गाड़ी का पूरा अंडर बॉडी। बाकी अब अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। सो साइड से भी आप देखिए, काफ़ी मतलब बढ़िया डिज़ाइन है, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई है। जैसी अपनी नॉर्मल हैरियर है वैसी ही दिखती है, बस ये है कि सटल डिफरेंसेस हैं एंड द डिज़ाइन इज़ गुड यार। नॉर्मल हैरियर भी काफ़ी बढ़िया दिखती है, सो नॉट एन इशू। और नीचे की तरफ आपको पूरा बैटरी पैक मिलेगा। सो टुडे वी हैव द डुअल मोटर सेटअप। सो यहाँ पे 75 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है। रेंज वगैरह कैसी है रियल वर्ल्ड में वो अभी अपन को चेक करना पड़ेगा। बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के व्हील्स की तरफ। सो व्हील्स भी आप देखिए, काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन है, एरो स्टाइल व्हील्स हैं। बाकी बहुत ज़्यादा वियर्ड नहीं लग रहे हैं, जो अपन यूजुअली एरो स्टाइल व्हील्स में देखते हैं ना, वैसी वाली फीलिंग नहीं है। द डिज़ाइन एंड ऑल इज़ गुड। बाकी प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो द प्रोफाइल इज़, वेयर इज़ द प्रोफाइल, हर बात छुप जाती है जैसे ही मैं वीडियो बनाने आता हूँ। सो ये मिल गई। सो इट्स 245 by 55 R19। सो 19 इंचेस के व्हील्स हैं। ऑल 4 व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे क्लैडिंग एंड ऑल, EV का बैज। Then we have the turn signal, 540 डिग्री कैमरा, so that is amazing। रिक्वेस्ट सेंसर, ऊपर की तरफ रूफ रेल्स, शार्क फिन एंटेना। और रियर की तरफ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। अगर आप इसको नॉर्मल हैरियर से कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, बस ये है कि नीचे की तरफ आपको ये EV वाला एलिमेंट मिल जाएगा। बाकी हाई माउंट स्टॉप लैम्प है, रियर वाइपर वॉशर डिफॉगर। देन वी हैव कनेक्टेड LED टेल लाइट, रियर कैमरा यहाँ पे Harrier.ev। देन वी हैव द रियर पार्किंग सेंसर्स और यहाँ पे बाकी लाइट्स एंड ऑल। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग डिज़ाइन है। बाकी अब एक काम करता हूँ, सबसे पहले आपको फ्रंट दिखाता हूँ बिकॉज फ्रंट में भी स्पेस है। सो वो मैं आपको दिखा देता हूँ एंड ऑल्सो हैव अ स्नीक पीक ऑफ द इंटीरियर। यार काफ़ी कमाल का इंटीरियर है।
सो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। सो here वी हैव सम स्पेस। बाकी यहाँ पे हाइड्रोलिक स्ट्रट नहीं है, मेरे हिसाब से यार हाइड्रोलिक स्ट्रट्स देना चाहिए था, बिकॉज अगर मेरे को इसको एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूँ, बिकॉज ये तो हवा में है, तो या तो कोई इसको पकड़े तब जाके मैं इसको एक्सेस कर पाऊँगा। बट लेट मी शो यू द स्पेस। तो यहाँ पे आपको डिसेंट स्पेस मिलेगा विच इज़ काइंड ऑफ ओके। बहुत ज़्यादा नहीं है, जितना आपको XCV वगैरह में मिलता है उतना नहीं है, सो वो एक बात है। बाकी बोनेट एंड ऑल इज़ क्वाइट हैवी, सो दैट इज़ समथिंग वी सी फ्रॉम टाटा इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी एंड ऑल, नॉट एन इशू। बाकी अब अपन चलते हैं इस गाड़ी के बूट की तरफ। सो लेट मी शो यू द बूट स्पेस। अब ये ना थोड़ा आराम से ओपन होता है, उतनी जल्दी ओपन नहीं होता। दिस आई फील कि थोड़ा जल्दी ओपन होगा ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज जब आप इसको बार बार यूज़ करोगे तो थोड़ी दिक्कत होने वाली है। बाकी यहाँ पे पार्सल ट्रे है, स्पेस एंड ऑल इज़ वेरी गुड, नॉट एन इशू। बाकी यहाँ पे ये हल्का सा उड़ गया है बिकॉज यहाँ पे बैटरी है, सो ये हल्का सा उड़ गया है कंपेयर टू नॉर्मल हारिया। बाकी यहाँ पे आपको लाइट भी मिलेगी और इसके नीचे वी हैव द स्पेस सेवर टायर, तो यहाँ पे आपको ये स्पेस सेवर मिल जाएगा। सो स्पेस एंड ऑल इज़ गुड, नॉट एन इशू, बढ़िया स्पेस है। और अगर आप सीट को फोल्ड कर देते हैं फिर आपको यहाँ पे और बेहतरीन एरिया मिलेगा। बाकी अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। सो दिस वॉज द एक्सटीरियर। पावर मैंने आपको बता दिया है, और उसके बाद बैटरी का बता दिया है। एंड अपन चलते हैं इसके चार्जिंग की तरफ। सो here वी हैव द चार्जिंग पोर्ट। अगर आप इस गाड़ी को 7.2 किलोवाट वाले चार्जर से चार्ज करेंगे, सो यू कैन चार्ज दिस व्हीकल 10 to 100% इन 10.7 आवर्स। सो 10.7 आवर्स में 10 to 100%। और अगर आपको कहीं पे 120 किलोवाट का फास्ट चार्जर मिलता है, देन यू कैन चार्ज दिस व्हीकल 20 to 80% इन 25 मिनट्स। सो काफ़ी फास्ट चार्जिंग है, सो ये भी एक बढ़िया चीज़ है। एंड अपन चलते हैं इंटीरियर की तरफ, बिकॉज इंटीरियर में भी यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं। ये आप देखिए, QHD डुअल मोटर। ऑल्सो आप यहाँ पे देखिए, सो here वी हैव अ कैमरा। अब इसका क्या फ़ीचर है वो मैं आपको अंदर की तरफ दिखाऊंगा। बाकी यहाँ पे आप देखिए बढ़िया फिनिशिंग है। स्टार्ट करते हैं इसके डोज से। सो डोज यार काफ़ी अच्छे हैं, मतलब सॉलिड फीलिंग आती है। यहाँ पे ये सॉफ्ट टच है। देन वी हैव दिस ब्लाइंड ऑल्सो, एम्बियंट लाइट, विंडो कंट्रोल्स, डो पॉकेट्स आर गुड इनफ। अब आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट 6 फीट। साइड पैसेंजर्स के लिए आपको ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा और इसमें ये प्रॉपर सपोर्ट भी है। अगर आपको सीट को रिक्लाइन वगैरह करना है तो वो आप यहाँ से कर पाएंगे। और इसमें बढ़िया तरीके से लेदरेट अपहोल्स्ट्री है, परफोरेशन एंड ऑल, आइसोफिक्स माउंट्स भी है। सो काफ़ी कमाल की है। बाकी अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो लुक एट द स्पेस आई हैव। मेरे को यहाँ पे डिसेंट एरिया मिल रहा है, नीचे भी काफ़ी अच्छा एरिया है। हल्की सी नीज़अप पोजीशन बन रही है। दिस आई फील कुड हैव बीन बेटर, बिकॉज ईवी गाड़ियों में अपन ये देखते ही हैं, बिकॉज नीचे की तरफ बैटरी पैक है, सो उसकी वजह से हल्की सी नीज़अप पोजीशन बन जाती है। और अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ, हेडरूम के मामले में यार कोई भी दिक्कत नहीं है। द सीट इज़ वेरी कंफर्टेबल, द रिक्लाइन एंगल, कुशनिंग, ऑल ऑफ दैट इज़ वेरी गुड, सो उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी यहाँ पे आपको एक हैंडल मिलेगा। देन वी हैव दिस हुक। उसके बाद LED लाइट्स हैं, यहाँ पे एम्बियंट लाइट एंड ऑल, जो कि काफ़ी बढ़िया फील होता है। एडजस्टेबल सीट बेल्ट भी है। उसके बाद रियर में मैगजीन होल्डर्स, यहाँ पे आपको थोड़ा सा एरिया मिलेगा नीचे की तरफ। 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट हैं, सो भी एक बढ़िया बात है। और एकदम फ्लैट फ्लोर है, सो ये भी एक कमाल की चीज़ है। ऑल्सो वी हैव द बॉस मोड, सो अगर आपको और बेटर स्पेस चाहिए वो आप यहाँ से कर पाएंगे। सो बॉस मोड भी है। फ्रंट की सीट के लिए भी आपको एक कुशन वगैरह मिलेगा और ग्लास एरिया एंड ऑल इज़ वेरी गुड। ये सब यार एकदम बढ़िया फील होता है। सेंटर में आपको ये आर्मरेस्ट मिलेगा विद ट्विन कप होल्डर्स, सो ये भी एक बढ़िया बात है। और यहाँ पे जो फिनिशिंग है, जिस तरीके से पूरा इंटीरियर बनाया गया है, वो सब काफ़ी बढ़िया फील होता है। सो वेरी गुड। एंड अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको ये नया वाला की फॉब मिलेगा जो अभी तक अपन ने टाटा की कोई भी गाड़ी में नहीं देखा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हल्का वियर्ड है बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से फीचर्स दिए गए हैं। सबसे पहले अनलॉक, देन वी हैव द लॉक। और यहाँ पे अगर आप देखें तो गाड़ी स्टार्ट करने के लिए दिस इज़ फॉर द सेल्फ पार्क। उसके बाद फॉलो मी, बूट ओपन करने के लिए। और अगर आपको गाड़ी के बाहर से गाड़ी को आगे पीछे करना है तो वो भी आप यहाँ से कर पाएंगे। सो दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। बाकी यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर है। ऑल्सो वी हैव द ब्लाइंड जोन डिटेक्शन फॉर द ADAS। और स्टार्ट करते हैं इसके डोज से।
सो यहाँ पे सबसे पहले ORVM कंट्रोल्स, उसके बाद चारों पावर विंडोज़, ये पूरा सॉफ्ट टच है, डो पॉकेट्स आर गुड इनफ, इंजन स्टार्ट स्टॉप, देन वी हैव, वैसे तो यहाँ पे इंजन नहीं है सो दैट इज़ जस्ट अ स्टार्ट स्टॉप। बाकी 3 मेमोरी फंक्शन है फॉर द ड्राइवर सीट, वेंटिलेशन आपको दोनों में मिलेगा, दोनों फ्रंट की सीट पावर्ड हैं, यहाँ पे आपको ज़्यादा एडजस्टमेंट मिलता है, वहाँ पे 4 वे है, सो दैट इज़ देयर। और ये ब्लू कलर की स्टिचिंग है। बाकी अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट फीलिंग नहीं आने वाली है कंपेयर टू नॉर्मल हैरियर, बट यहाँ पे जिस तरीके से फिट एंड फिनिश है और जो फीचर्स दिए गए हैं वो काफ़ी कमाल के हैं। सो स्टार्ट करते हैं इसके स्टेयरिंग से। ये स्टेयरिंग अपन ने बहुत सारी टाटा की गाड़ियों में देखा है। सो डुअल फिनिशिंग है, यहाँ पे ग्रे, उसके बाद यहाँ पे बेज, इल्यूमिनेटेड लोगो है, फ्लैट बॉटम, देन वी हैव द एडास कंट्रोल्स एंड क्रूज कंट्रोल, और यहाँ पे आपको मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स मिलेंगे। सो काफ़ी बढ़िया स्टेयरिंग है, इट्स वेरी गुड। बाकी यहाँ पे ऑटो हेडलैम्प्स, देन वी हैव द रेन सेंसिंग वाइपर्स ऑल्सो। सो ये तो अपन टाटा की बहुत सी गाड़ियों में देखते हैं। और यहाँ पे आपको रीजनरेशन इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए ये 2 पेडल्स मिलते हैं। सो यहाँ से आप लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 0, सो वो आप कन्फिगर कर पाएंगे। सो वो एक कमाल की बात है। स्टेयरिंग में आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट्स मिलेंगे। सो ये भी एक कमाल की चीज़ है। नाउ अपन आते हैं इस गाड़ी के 10.25 इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो ये पूरा डिजिटल है और काफ़ी अच्छा सिस्टम है यार। मतलब वैसे भी अगर मैं बात करूं, सो दिस वी हैव इन द सफारी एंड ऑल्सो काफ़ी बढ़िया सिस्टम है। इसमें आपको नेविगेशन, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, उसके बाद वी हैव द नोटिफिकेशंस, एनर्जी इन्फो, सेटिंग्स, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ड्राइवर असिस्टेंस, देन वी हैव द TPMS, व्हीकल इन्फो। सो मल्टीपल चीज़ें आपको मिलती हैं, हिस्टोग्राम, एनर्जी फ्लो। सो बहुत कमाल का सिस्टम है। एंड ऑल्सो वी हैव द ब्लाइंड व्यू मॉनिटर। सो अभी ये यहाँ पे कन्फिगर है, बट अगर आपको यहाँ पे चाहिए, इसमें नहीं चाहिए आपको ब्लाइंड जोन का, तो आप यहाँ पे भी कन्फिगर कर पाएंगे, फिर आपको यहाँ पे व्यू मिल जाएगा। सो वो भी एक कमाल की बात है। बाकी 10 स्पीकर JBL की तरफ से सिस्टम है। सो म्यूज़िक वगैरह के मामले में तो यार कमाल है टाटा, नॉट एन इशू। बाकी ये सब आपको सॉफ्ट टच मिलेगा, यहाँ पे ये टेक्सचर एंड ऑल। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के 14.53 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ। ये बनाया गया है बाय हार्मन एंड सैमसंग, और क्या कमाल का डिस्प्ले है यार। सबसे पहले ये आप देखिए, एकदम ऐसा फील होता है कि फ़ोन का डिस्प्ले है। द फिट एंड फिनिश एंड ऑल इज़ वेरी गुड, प्रॉपरली अलाइंड है। सो वो वाली यहाँ पे दिक्कतें नहीं है। और इसमें आपको कमाल का टच रिस्पॉन्स मिलेगा। द क्लैरिटी एंड ऑल इज़ वेरी गुड। JBL के मोड्स हैं, उसके बाद एयर प्यूरीफायर है, देन वी हैव द मूड लाइटिंग ऑल्सो। सो भी एक कमाल की चीज़ है। और इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, मल्टीपल फीचर्स मिलेंगे, अलेक्सा एंड ऑल। उसके बाद कस्टम टेरेन मोड, अगर आपको कस्टम सेट करना है तो वो आप यहाँ पे कर पाएंगे। उसके बाद AQI भी है, देन वी हैव द गेम्स एंड ऑल। और यहाँ पे आपको और भी चीज़ें मिलेंगी। एक और चीज़, ड्राइव पे। सो जैसे अगर आपको कहीं पे पे वगैरह करना है ना, व्हेन यू आर चार्जिंग योर व्हीकल, तो उसके लिए भी यहाँ पे थोड़ा बढ़िया तरीके से सिस्टम दिया गया है। सो वो भी एक कमाल की बात है। एंड इफ़ आई शो यू द 360 कैमरा तो यार अपन पहले ही से देखते आ रहे हैं। सो कैमरा काफ़ी कमाल का है। बाकी अभी गाड़ी खड़ी हुई है तो अभी आपको वो 540 डिग्री व्यू नहीं मिलेगा, बट अगर मैं वैसे बात करूं चलते टाइम, आप गाड़ी के नीचे भी देख पाएंगे। सो 540 डिग्री का व्यू है, जो कि एक कमाल की चीज़ है। और बहुत सही यार, द स्क्रीन इज़ वेरी गुड, कमाल की है, बहुत अच्छा टच रिस्पॉन्स, क्लैरिटी, ऑल ऑफ दैट इज़ वेरी गुड। और बिल्कुल भी विजिबिलिटी को ये हिंडर नहीं करता, बिल्कुल भी आपको आगे देखने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। सो द प्लेसमेंट इज़ वेरी गुड। बाकी यहाँ पे ये टच पैनल है, इसमें आपको चार्जर डिस्कनेक्ट करने के लिए, उसके बाद फॉग लैम्प्स, बूट ओपन करने के लिए, 360 कैमरा, क्रॉल कंट्रोल। सो मल्टीपल फीचर्स हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। और एम्बियंट लाइट आप देख रहे हैं यहाँ पे भी है, आपको रूफ में भी एम्बियंट लाइट मिलेगी। सो वो एक कमाल की बात है। बाकी यहाँ पे वी हैव दिस, सो USB है, देन वी हैव अ 45 वॉट टाइप C वायरलेस चार्जिंग है। उसके बाद यहाँ पे वी हैव द इकोनॉमी ड्राइव मोड, देन वी हैव द स्पोर्ट ड्राइव मोड और सिटी ड्राइव मोड। सो वो आप यहाँ से कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ये दिस इज़ फॉर द स्पोर्ट ड्राइव मोड, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर ड्राइव मोड्स मिलेंगे। दिस इज़ फॉर द सेल्फ पार्क, अगर आप चाहते हैं गाड़ी खुद से पार्क हो जाए तो वो भी आप यहाँ पे एक्टिवेट कर पाएंगे। अभी नहीं होगा बिकॉज अभी ड्राइव पे नहीं है। सो दैट इज़ देयर। एंड ऑल्सो आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑफ रोडिंग के लिए मोड्स मिलेंगे। सो स्नो एंड ग्रास, आप यहाँ पे देखिए,
So mud ruts, then we have the sand, rock crawl and custom mode. तो ये एनिमेशन भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे भी एनिमेशन चेंज होता है. सो बहुत सही यार, बहुत अच्छा सिस्टम है और बढ़िया तरीके से काम कर रहा है. देन दिस इज़ द मोड सेलेक्टर, काफ़ी प्रीमियम फील होता है. इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, यहाँ पे दो कप होल्डर्स हैं. आर्मरेस्ट आपका सॉफ्ट टच है, स्लाइड होता है और इसके अंदर आपको 12 वोल्ट USB टाइप C कूलिंग सारे फीचर्स मिलते हैं. और ग्लव बॉक्स के अंदर भी आपको इल्यूमिनेशन मिलेगा, काफ़ी अच्छा एरिया है. ऑटो डिमिंग IR/VM है और इसमें आपको कुछ चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग मिलती हैं. सबसे पहले यहाँ पे एक कैमरा है. सो अगर आपको आगे का व्यू रिकॉर्ड करना है, डैश कैम का जो काम होता है ना, तो वो आपको यहाँ पे इंटीग्रेटेड मिल रहा है. सो वी हैव अ कैमरा हियर. और जो मैंने आपको पीछे की तरफ शार्क फिन में कैमरा दिखाया था, उसका भी आपको यहाँ पे व्यू मिलता है. सो दिस इज़ ऑटो डिमिंग, एक तरीके से जैसा अपन लैंड रोवर में देखते हैं वो वाला फीचर भी है. सो यू कैन हैव दिस एज अ स्क्रीन और इसके पीछे कैमरा भी है. सो देख रहे हो मतलब कितनी चीज़ें दी गई हैं. बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं है. देन वी हैव द लाइट्स, LED लाइट्स हैं यहाँ पे, SOS एंड ऑल. यहाँ पे मिरर एंड लाइट्स, सो दैट इज़ देयर. और फ्रंट में ये सॉफ्ट टच पिलोज हैं. सो वो एक कमाल की बात है. सनरूफ के बारे में बात की जाए, सो सनरूफ काफ़ी बड़ी है. द ओपनिंग एरिया एंड ऑल इज़ वेरी गुड. सो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. वेरी बिग सनरूफ. अब अपन आते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तरफ. सो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स मिलेंगे एंड ऑन द अपर वेरिएंट्स आपको यहाँ पे 7 एयरबैग्स मिलेंगे. ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, ऑल द फीचर्स आर देयर. सो सेफ्टी इज़ नॉट एन इशू विद टाटा. बाकी अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा ड्राइव करके देखते हैं. सो नाउ वी विल ड्राइव द हारियर EV. अब यहाँ पे हमको प्रॉपर ड्राइविंग का एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है. द ओनली ड्राइविंग दैट वी विल डू इज़ द ऑफ रोडिंग पार्ट. सो ऑफ रोडिंग में जितना चलाने को मिलेगा, दैट इज़ ऑल वी हैव टुडे. सो लेट्स स्टार्ट. सो okay, we have the 540 degree view camera here. So we are in D. Which side we have to go? We'll go left. Okay. We'll go left, take a turn and come back to the rock bed. Okay. अब इस गाड़ी के बारे में एक चीज़ मैं आपको एकदम कंफर्म कर सकता हूँ कि सस्पेंशन आपको यहाँ पे एकदम कमाल का मिलेगा. द सस्पेंशन इज़ टॉप नॉच. जितना हम लोग को ट्रैक में चलवाया गया, मतलब मैंने नहीं चलाया, बट जितना इंस्ट्रक्टर ने चलाया और जिस तरीके से मैंने एक्सपीरियंस किया इस गाड़ी को, द सस्पेंशन इज़ टॉप नॉच. यार सस्पेंशन एकदम कमाल का है. और यहाँ पे आप थोड़ा सा उसको एक्सपीरियंस भी कर लेंगे एकदम स्लोली. स्लोली स्टेडी पेस रखेंगे. सो आप देख सकते हैं अभी हम रॉक के ऊपर से जा रहे हैं. स्टिल यार इतना मतलब द फ्रंट इज स्टिल ओके, द रियर वन इज सो डैम कंफर्टेबल, एकदम कुशन जैसा इफेक्ट देता है. सो वो एक कमाल की चीज़ है. स्ट्रेट ओके. सो हियर वी हैव द आर्टिकुलेशन. अब देखिए मेरे को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बट आई कैन लुक हियर. सो मेरे को यहाँ पे पूरा दिख रहा है. थोड़ा राइट, right. Go left now. Under the bridge. From here? Under the bridge. Okay. Left and then U-turn. The turning radius is also good. Looking at the size of this vehicle, काफ़ी कम एरिया में टर्न हो रही है from here. Yeah. Yes. My side up. We'll go to sand mode. So we are in sand mode right now. एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है इज़ द कैमरा. मेरे को बहुत अच्छे से नीचे नहीं दिख रहा है, बट दिस थिंग इज़ हेल्पिंग मी आउट. एकदम बढ़िया तरीके से पूरा व्यू मिल रहा है. सो द 540 डिग्री व्यू कैमरा, दैट इज़ अमेजिंग. Now up the bridge. Okay, this is the tricky one. Okay, we are in mud and ruts. Extremely slow, right? Yeah. I'll tell you when to throttle.
Go right, throttle, 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 throttle. Go right, go right, go right, go right. Keep going, throttle, throttle. I have the throttle on. Mash it to the floor. Go right, go right, go right, go right. Okay, off. Okay, go, 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 go. Keep going, keep going, keep going. Yeah, on the brakes now. Okay. Yeah. Now let's roll forward. Okay, on the brakes, brake, 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 brake. Yeah. This On one. the side. Yes. I thought it won't go up, so I was giving it a little bit more throttle. Yeah. So that is exactly what we want Yes, to yes, demonstrate. yes, yes, that yes. It will climb. You don't have to gun it and brake the vehicle. This one? This one again, we will take it slow. We'll Okay. have the camera on. I'll tell you, we'll go slowly, bit by bit. And when I Accepting all the inspectors, please explain on the move. We are losing daylight. yeah, okay. So as we go up, right, there will be a point where we will tip over. But if you try to brake at that point, the car will roll back. Please, you have Okay. to So move you your just car. have to find that sweet spot between not going forward or backward with only the throttle. Okay. Please, you have to Ready? move your car. Okay. Okay. Extremely slow, right? Yeah. Yeah. Keep going. Okay. Slow. Keep going. Keep going. Keep going. Keep going. Go. 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 Okay. Stop. Stop. Yes. A little forward. Okay. Let's try that again. Go forward. Go forward. Go forward. Go. 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 Okay. Hold. Yeah. Perfect. Let's go. Oh my god, this one is. Easy. Yes. Go right. Go right. Yeah. Keep going. Keep going. Keep going. Okay. Okay. Yeah. Okay. Into the mud. So by this guys, आपको पता चल चुका है कि this can do off-roading and the 4x4 is not just for gimmick and all. बहुत crazy, मतलब इतनी crazy चीज़ें आज तक मैंने भी नहीं की हैं. And the way this vehicle has conquered everything, that is quite amazing. So this is the full slush area. ये देखिए slide, पूरा slide हो रही है. And this is on highway tires. No special. Yes, yes, we have the EV tires which Yeah. लाइक एज यू ऑल नो बहुत कम ग्रिप ऑफर करते हैं. स्टिल इतने बढ़िया तरीके से सारे एरियाज पे जा रही है गाड़ी. सो दैट इज क्वाइट कमेंडेबल दिस एरिया. Yeah. यस. So we'll keep it to the right and just keep it slow and steady. आराम से Okay. चढ़ेगी. There's Okay. no need. to- ना दिस इज दिस Yeah. Keep going. Just look at him. He'll tell you what to do. Stop. Reverse. Other way, reverse. Okay. Stop. Thoda right. Go right. Go right. Okay. Easy. 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 Okay. Stop. Thoda आगे. Stop. Full left. Slow. 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 Keep it slow. So इस पे you will just have to ride the brakes. No throttle Okay. required. Just Okay. go easy. Easy. Okay. Keep going. Keep going. Keep going. Go. Go. Stop. Reverse.
slow, keep it slow. Okay, go, stop. Full left. Into drive. Full left. Sidhu, lock the steering. Go down slow. You keep your hands on the steering. Keep your hands. Yeah, just lock it. Okay, brake. Down slow. Brake. Go. Okay, brake. Slow. Brake, on the brake. On Yes, the brake. yes, yes. Just now keep it on the brake. Don't pump. Just on Okay. the brakes, it will Slow, slide. slow. Okay. Okay? Little bit towards your right. Little bit. Yeah. Perfect line, Sidhu. Keep it like this only. Okay, perfect. Yeah, we are done. Great job. Crazy. Yeah. We'll go to parking now. Okay, this. Okay. Yeah. So guys, few things. The steering is pretty good. The camera is amazing. The suspension is top notch. बाकी पावर वगैरह भी उतने अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया है. जब रोड पे आएगी गाड़ी तब पावर वगैरह के बारे में और अच्छे से पता चलेगा. बाकी रेंज एंड ऑल यू कैन सी 71% बैटरी इज़ देयर. 330 किलोमीटर्स इज़ व्हाट इट्स शोइंग. सो 71% पे 330 किलोमीटर्स. यू कैन जज. सो कैसा लगा ये एक्सपीरियंस. बाकी अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में. सो गाइस, अभी तक मैंने इस गाड़ी को बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट तो नहीं किया है, बट जितना भी मेरे को BIC में चलाने को मिला उतने में मैं आपको बता सकता हूँ ये एक कमाल की गाड़ी है. बिकॉज जिस तरीके से यहाँ पे फीचर्स दिए गए हैं, जो प्रैक्टिकलिटी है. कुछ दिन पहले मैंने XCV 9e का रिव्यू किया था, वो भी एक कमाल की गाड़ी है. वहाँ पे कमाल के फीचर्स हैं, बट द प्रैक्टिकलिटी वो उस गाड़ी में यार मिसिंग है. बिकॉज पीछे का बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है. ए पिलर में काफ़ी बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है, बट वो दिक्कतें यहाँ पे नहीं है. एंड इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल व्हीकल. टाटा का 4x4 वापस आ चुका है, और जो यहाँ पे फीचर्स हैं, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी काम करती है, काफ़ी कमाल की गाड़ी है यार. सो अभी मैं आपको फाइनल वर्डिक्ट नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज अभी मैंने इस गाड़ी को सिटी वगैरह में नहीं चलाया है. बट अगर आप इसके लिए रुकने वाले हैं तो मैं कहूँगा ज़रूर रुकिए, बिकॉज कमाल की गाड़ी है. वेरी गुड. हैरियर इटसेल्फ इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट, एंड इन द EV फॉर्म काफ़ी कमाल की है. सो आपको इसके लिए ज़रूर वेट करना चाहिए, और जैसे ही आपके सिटी में आए ज़रूर एक बार इसकी टेस्ट ड्राइव लीजिए. सो ये है हैरियर EV. आपको ये गाड़ी कैसी लगी, डू टेल मी इन द कमेंट्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस. होप आई लाइक दिस वीडियो. इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा. इन सो नेक्स्ट वीडियो. बाय.